हर हर महादेव। आज 5th डे है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक का 5वां दिन। शिव पंचाक्षरी मंत्र में भी 5 अक्षर होते हैं, तो ये अब बहुत महत्वपूर्ण है और आज स्वतंत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि और मैं इसलिए कर रही हूँ। जलाभिषेक ये सांकेतिक रूप है। महादेव जो है अनंत का स्वरूप है, संसार का धारण करते हैं और पूरा उनका जो स्वरूप विस्तारित स्वरूप में हम सभी आते हैं। उनके ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। ये एक संकेत के तौर पे लेकर जल जो सृष्टि, स्वास्थ्य, जीवन, आध्यात्म सभी का आधार है, उसी को हर 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 एंगल से मुझे जितना समझ रहा है मैं छूने का कोशिश कर रही हूँ। और ये चैनल बातचीत तौर पे है। यहाँ पे स्ट्रीम भी रहता है बुधवार को और शनिवार को, तो आप भी अपना विषय रख सकते हो, कोई विषय पे अपना मत भी दे सकते हो और इस पे अपना क्यूरियोसिटी भी डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मैं और बहुत सारे दोस्त इसमें बोलने का कोशिश करेंगे कि इसमें समझ और गहरा 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 हो। मनुष्य है हम, हमारा जो क्यूरियोसिटी ज्ञान की तल पे है कि जितना अंदर 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 तक हम अपने को और पूरा ब्रह्मांड को छूता हुआ जाए। हाँ, आज का महत्व ऐसा है। आज मैंने कल कहा था मैं आज वाटर फास्टिंग रखूँगी। मैंने आज वाटर एलिमेंट कंटेंट फास्टिंग रखा ही है। आधा आम, कुछ पीसेस तरबूज और कुछ ग्रेप्स खाई है एक बार में, इतना फ्रूट्स खाई है। बाकी वाटर फास्टिंग रखा है, तो मैं कल भी वाटर फास्टिंग रखने वाली हूँ। ऐसे ही ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा फ्रूट्स ले सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो इस पर मैं अपना ये जो जल चिकित्सा का ये एक रूप है। जल चिकित्सा का कई 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 रूप है। झरना में जाके नहाओ, वो भी जल चिकित्सा है। समुंदर के अंदर टब बात करो, वो भी जल चिकित्सा है। समुंदर के अंदर जाके नमकीन पानी में बैठो, पैर डुबा, वो भी जल चिकित्सा है। नदी के शीतल जल में नहाओ, वो भी जल चिकित्सा है। जाकुची जो घूर्णायमान करके पानी को मंथन करके उसका जो शरीर के ऊपर प्रभाव आता है, वो जल चिकित्सा है। जल का रूप है गर्म जल, ठंडा जल, इसका अलग अलग फायदा है। ये सब हम डिस्कवर करेंगे क्योंकि 108 दिन का बन रहा है और ये ज़रूरी है 108 दिन का बनना। महादेव के ऊपर जलाभिषेक तो इतना दिन करना पड़ेगा और पूरा संसार जो है वो जल की आवश्यकता उसमें ज़्यादा है। तो किसी ने मुझे पूछा था कि ऐसे कि क्या है आपका अध्यात्म, तो मैंने एक बार बोली थी, बाद में मैं इसको मजाक में बहुत बार बोलती हूँ कि कुछ नहीं है, बस पूरी पृथ्वी को नींबू पानी में धोना है। उसमें जितनी मेरी स्क्विरल कंट्रीब्यूशन रहेगा। नींबू पानी मतलब वो जो विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ सोर्स, उसका मेन एक अच्छा सोर्स है नींबू है, मौसमी है, अंजीर है, ऑरेंज है और सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। तो नींबू एक कॉमनली यूज्ड नींबू शरबत सबको गर्मी में पसंद भी है। तो नींबू पानी में धोना मतलब वो पूरा एकदम उसको सफ्टी सील कर दिया गया कि हेल्थ के ग्राउंड पे सबका हेल्थ इतना उच्च लेवल का उठ जाए। तो जैसे ये एक रक्षा कवच जैसा एक सिंबलिकल है कि विटामिन सी का सोर्स फॉर्म में इतना यूज हो कि पूरा संसार स्वस्थ रहे। और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, चल रहा है कि विटामिन सी कितना 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 ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमें बहुत तरह तरह के चीज़ों से बचाने के लिए, हमारे अंदर जो है ऊर्जा बढ़ाने के लिए, रिजुविनेशन के लिए। और नींबू शरबत जो है वो वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वाटर कंटेंट फूड का। मैं आज नींबू पानी भी पीऊँगी सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये वाटर फास्टिंग डे का वाटर कंटेंट फूड थोड़ा बहुत रहता है, फ्रूट वगैरह है फास्टिंग का। ये आज पहला दिन है। आवाज मत करो। तो ये आज पहला दिन है, तो मैं अपना अनुभव थोड़ा बताना चाहूँगी। तो ये पहले क्या करता है ना, आपको स्लो डाउन कर देता है। और प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ का एक गहरा सूत्र है स्लोइंग डाउन everything in a rhythm, in a vibration, in a flow with harmony. It is the biggest point for health. तो ये जो हारमोनी में आ जाता है तो खाना हरदम, देयर इज कॉलिंग ऑफ फूड एवरीवेयर, सो इट्स ऑल्सो ए लग्जरी नॉट टू इट। तो 5 तरह का जो 5 भूत का फूड होता है, 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें उपवास है आकाश फूड। और आकाश फूड उपवास में अगर जल फूड रहे, प्योर जल रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो थोड़ा बहुत फ्रूट रह सकता है।
बाकी कुछ नहीं। तो इसका एक अपूर्व रिजल्ट आता है, ऑटोफेजी होता है बॉडी में जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड सेल, फैट सेल से एक्स्ट्रा सेल है, ओल्ड सेल है, वो सब ब्रेक डाउन होता है। क्योंकि खुद को खाना, ऑटोफेजी मतलब अब खुद को खाना। तो जापान के साइंटिस्ट इसमें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये खुद को खाना, तो ये खुद को खा के अपना जो स्वस्थ सेल को हम फूड देते हैं। बच्चे आवाज़ मत करो। तो शरीर के स्वस्थ सेल को फूड देते हैं हम, ये पुराने डिजेनरेट एक्स्ट्रा सेल ये सब ब्रेक डाउन करके। फैट सेल जो होता है, मेरा भी वेट जो है 7-8 किलो ज़्यादा है, जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है। तो उसको भी मुझे कम करना है, क्योंकि पूरा हेल्थ जो है ये कंप्लीट स्टेज ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मेरे रिपोर्ट्स वगैरह अच्छा है, क्योंकि खाना पीने का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा वेट होना वो भी कहीं ना कहीं कमजोरी थोड़ा लाता है, फिटनेस में कम करता है। तो इसको भी करना है अच्छे से। तो इसमें वाटर फास्टिंग बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये तो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे मैंने बोली स्लोइंग डाउन। हमारे दिमाग में ना विचार 60,000 आता है, उसमें एक बहुत बड़ा विचार है कि क्या खाना है, क्या खाना है, चटपटा खाना है, ये खाना है, वो खाना है। ये जो जीव है ना, ये इतना छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है जीवन में। खाने पीने में प्रॉब्लम करके तबीयत बिगड़ता है, बोलने में प्रॉब्लम करके सारे रिश्ते बिगड़ते हैं। तो ये जो इसकी बहुत ख्याल रखनी पड़ती है कि ये अच्छा खाए, अच्छा बोले, है ना। ऐसी वाणी बोलिए जो है कबीर साहब का, ऐसे वाणी बोलिए जो कि सत्य हो लेकिन अप्रिय ना हो, प्रिय हो और सत्य हो। कोई कोई बोलते हैं सत्य को कैसे प्रिय मात्रा में बोला जा सकता है, सत्य तो अप्रिय होगा। नहीं, सत्य अप्रिय नहीं होता है कोई भी सही इंसान के लिए। एक इंसान सही है, ईमानदार है, तो वो सत्य ही एक्सेप्ट करता है और उसको सत्य प्रिय लगता है। कठोर लग सकता है कि उसका स्वभाव से उसको जैसा अपने बारे में लगता था उससे कुछ अलग हो, लेकिन प्रिय होता ही है। ये जो वाटर फास्टिंग का पहला है, आपको एक कूलनेस आएगा अंदर पहला दिन। हाँ, थोड़ा टा हलचल मचेगा थोड़ा सा एक पॉइंट के बाद कि क्या खाना है, क्या खाना है। तो उस टाइम थोड़ा सा फ्रूट ले सकते हैं। फिर माइंड को थोड़ा ट्रेन करना है, क्योंकि इसी में ये जो 11 नंबर का इंद्रिय है ना, ये है मालिक बन के बाकी सारे इंद्रियों को गुलाम बना के रखा है। इसको अगर समझ में आ गया तो आप बहुत दिन भी बिना खाए रह सकते हो, कंटिन्यूस भी खा सकते हो, अगर इसका दिल जी ना भरा के खाया है तो ऐसा है। तो ये ऑटोफेजी सबका, जिनको ओवरवेट है उनके लिए तो ज़रूरत है, नहीं तो वेट का कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग पतले भी होते हैं, स्लिम भी होते हैं बाह्य और बाह्य रूप में, लेकिन अंदर बहुत वेस्ट मटेरियल, बहुत टॉक्सिन, बहुत कचरा डिपॉजिट होता है। तो वो रिमूवल के लिए जब हम एक्स्ट्रा फूड नहीं देते हैं बॉडी में, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम विश्राम करता है, शांत रहता है, कूलिंग डाउन, स्लोइंग डाउन। तो पूरा प्रोसेस बॉडी का लगता है कचरा निकालने में। इसीलिए इसमें और पानी के साथ करने से क्या होता है, पानी धोना, पानी शुद्धता का स्वरूप है। पानी नदी बहा लेता है सब कुछ, पानी में सारी गंदगी बह बह जाता है। गंगा मैया हमें पवित्र, साफ, शुद्ध कर देता है। तो पानी के साथ करने से क्या होता है, पानी में पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन पानी में सारा कचरा बॉडी का वेस्ट रिमूवल होता जाता है। तो the faster the world moves, it becomes necessary, important to slow down and observe what really makes us happy। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने आप एक ध्यान अवस्था में आने का एक अपॉर्चुनिटी जैसे मिलता है, उसी फ्लो में हम जाते रहते हैं। अभी मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, 9 मिनट का भी हो गया है आसपास। तो कल इससे आगे जाएंगे, कल भी मैं वाटर फास्टिंग रखूँगी। तो इसका फ़ायदा जैसे जैसे होता जाएगा हम ये प्रैक्टिकल तौर पे करते जाएंगे। बाबू हाय बोल दो। ओके, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।